चतुर्मास का निष्ठापन आने वाला है। दिवाली के एक दिन पूर्व ही चतुर्मास का निष्ठापन हो जाता है। कार्तिक बदी अमावस्या में आप सभी लोग और हम भी दिवाली के उस पर्व को मनाते हैं। जब भी दिवाली आती है, प्रायः हर व्यक्ति की दृष्टि बाहर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, घर की सजावट, नए वस्त्रों को पहनना, मिठाइयों को खाना, उसकी प्लानिंग करना, इसी पे लगी रहती है। आप सभी लोग प्रायः पूछते रहते हैं कि दिवाली कैसी मनानी चाहिए। जब भी दिवाली की बात आती है तो द्रव्य पक्ष की चिंता तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन भाव पक्ष की चिंता करने वाले बहुत कम होते हैं। दोनों की ही आवश्यकता होती है। द्रव्य प्लस भाव दोनों ही होना चाहिए। जहाँ द्रव्य की शुद्धि और भावों की शुद्धि सही प्रकार से होती है तो कार्य की सिद्धि हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हमें होती है। पर यदि हम देखें अपने अतीत को झांक करके, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही दिवाली मना रहे हों। इससे पहले कई बार दिवाली मनाई और इस भव को छोड़ दें तो अतीत में अनंतानंत भव हो गए। न जाने कितने तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक को, निर्वाण दिवस को मनाया होगा, पूजा भी की होगी, बाहर की द्रव्य भी सजाई होगी, लेकिन अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्या इस बारे में कभी सोचा है? इस बारे में सोचने वाले कितने? जब हम इस बारे में सोचेंगे तो मानना हम उस लक्ष्य को खोजने वाले साबित होंगे। अभी तक कल्याण सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि यह जीव सिर्फ द्रव्य पक्ष को लेकर के ही सोचता रहा, द्रव्य पक्ष की ही तैयारी में लगा रहा, द्रव्य शुद्धि को ही अपना लक्ष्य मान करके चलता रहा। भाव शुद्धि की ओर उसकी दृष्टि आए ही नहीं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी कल्याण मंदिर स्तोत्र ग्रंथ में कहते हैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। हमने कई बार प्रभु की वाणी को सुना है, कई बार उनके दर्शन किए हैं, कई बार सारी क्रियाएं किए हैं। ऐसा नहीं है, यानी इंद्रियों के प्रयोग की अपेक्षा देखें, शरीर की अपेक्षा देखें तो कई बार कानों का विषय प्रभु की वाणी को बनाया है, आँखों का विषय प्रभु को बनाया है, हाथों का विषय उस द्रव्य सामग्री को चढ़ाने में प्रयोग किया है, शरीर का विषय, काय का विषय झुकने में किया। फिर भी क्यों नहीं हुआ? तो आचार्य भगवान उसमें उत्तर दे, यस्मात् कृति प्रतिफलन्ति न क्रिया भाव शून्य। क्योंकि भाव शून्य होकर के सब कुछ किया है। महिमा भी गाई है, ऐसा नहीं है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि विदधाति। हे भगवान, निश्चय से मैंने अपने चित्त में आपको धारण नहीं किया है, अर्थात जो भी विषय बनाया है वह शरीर का बनाया है, इंद्रियों का बनाया है, द्रव्य का बनाया है, लेकिन चित्त का विषय, भाव का विषय नहीं बनाया है।
इसलिए वो क्रिया सिर्फ ऊपर ऊपर की होकर के रह गई और फल को नहीं देने वाली सिद्ध हुई। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, जहाँ भाव शून्य होकर के क्रिया की जाती है वो प्रतिफल को प्राप्त नहीं होती है, वो रिजल्ट को देने वाली नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हम एक दूसरे को देख करके अथवा एक दूसरे को दिखाने के भाव को ला करके ये धर्म की क्रियाएं प्रायः करते रहते हैं। इसमें अज्ञानी ही नहीं, कई बार ज्ञानी जीव भी आ जाते हैं, विद्वान लोग भी इसमें फंस जाते हैं। अज्ञानी को तो खैर तत्व ज्ञान होता ही नहीं, वो तो सब कुछ जानता ही नहीं, वो तो गतानुगतिकता के अनुसार करता है, एक को देख करके दूसरे को देख करके कार्य करने लगता है, जिसे कहा जाता है भेड़ चाल की भांति वो कार्य करता है। और भेड़ चाल से प्रभावित होकर के अनंत काल सिर्फ ऐसे ही निकले हैं। तो क्या हमने नहीं सोचा? वो भाव, वो करंट होता है जो हमें प्रकाश प्रदान करता है। यदि करंट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो आपको आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। माइक है, स्टैंड है, अच्छी क्वालिटी का है, सब कुछ है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? बल्ब है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सब कुछ आपके घर में है, बेस्ट क्वालिटी की वस्तु है। जितने इक्विपमेंट हो सकते थे बेस्ट क्वालिटी के सब कुछ है, लेकिन सिर्फ उस इक्विपमेंट को लगा लेने मात्र से, लाने मात्र से तो प्रकाश तो नहीं मिलता। प्रकाश की प्राप्ति नो डाउट इक्विपमेंट के बिना भी नहीं होगी, बल्ब के बिना भी प्रकाश नहीं मिलेगा। वो बाहरी इंस्ट्रूमेंट होना बहुत आवश्यक है, वो द्रव्य होना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है, उसके भीतर प्रवाहित होने वाला करंट, जो बिजली होती है, वो प्रज्वलित होती है, प्रकाश प्रदान करती है, पंखों आदि को चलाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम ऊपर उठना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, फल को पाना चाहते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि करंट अर्थात भाव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं। और करंट हो और वो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का भी इंस्ट्रूमेंट हो तो चल जाएगा, जरूरी नहीं बेस्ट क्वालिटी का हो। और करंट ना और बेस्ट क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव हो, थोड़े बहुत द्रव्य में कमी आ जाएगी तो भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत हीन क्वालिटी का द्रव्य यूज कर लोगे तो भी चल जाएगा, प्रमाद के कारण थोड़ा बहुत छूट जाएगा, चल जाएगा। लेकिन भाव से शून्य होकर के प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, प्रभु की महिमा समझी, हमने जानी, प्रभु को देखा, उनको दर्शन, उनको अपनी आंखों का विषय बनाया, लेकिन वो नहीं फलती है। तो भावों से भर करके बनाने का अर्थ है उन प्रभु को अपनी आत्मा की पर्याय बना लेना। अभी वो भगवान पुद्गल की पर्याय है, परद्रव्य है, समझना। वो हमारी पर्याय कैसे बन जाएंगी? हाँ, अस्तित्व तो उनका भिन्न नहीं रहेगा, उनकी आत्मा भिन्न नहीं रहेगी। अब देखो दिवाली का प्रसंग है, वे महावीर प्रभु जो आज से 2500 वर्ष अथवा 2551 वर्ष पूर्व सिद्धत्व को जिन्होंने पाया है, वो तो उस अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं। वो कभी हमारे पास आ भी नहीं सकते, वो सिद्धालय को छोड़ करके कभी आएंगे भी नहीं, वे जहाँ हैं वहीं रहेंगे। सत्य यही है। लेकिन यदि हम उन्हें अपने हृदय की, अपनी आत्मा की पर्याय बना ले तो भावों से वो हमारे भीतर आ सकते हैं। एंटिटी के अनुसार देखें, अस्तित्व के अनुसार देखें तो वो एक ही है। लेकिन जितने भक्त होते हैं, जितने पुजारी होते हैं, जितने दर्शन करने वाले होते हैं, जितने उपासक होते हैं, उनके अनुसार भगवान कितने रूप धारण कर लेते हैं? असंख्यात रूप, है ना।
क्या महावीर भगवान का मंदिर एक ही है क्या पूरे देश में, दुनिया में? नहीं, बहुत है। हर शहर में एक एक मंदिर होगा। तो जितने मंदिर हैं उतने महावीर हो गए कि नहीं? पर ऐसा हो सकता है कि महावीर तो एक ही है, एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। फिर श्रावक कैसे कहता है कि हमारे घर में भी महावीर, हमारे मंदिर में भी महावीर, हमारे नगर में भी महावीर, और हर व्यक्ति कहता है। तो जो ये कहता है कि हमारे यहाँ महावीर हैं, उसने उन महावीर को नहीं लेकर के आया, लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से एक महावीर को अपने मंदिर में ला लिया। लेकिन जो मंदिर में बैठे हुए, वेदी में बैठे हुए महावीर हैं, उनसे भी हमारा कल्याण नहीं होता है। कल्याण हमारा तब होता है जब वो सिद्धालय में अथवा वेदी में बैठे हुए महावीर हमारे भीतर समाहित हो जाएं। इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कहते हैं, तव पादौ मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र यावत तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। यानी तव पद मेरे हिय में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो ना पाऊं मुक्ति पद। मैंने ऐसी कुछ है ना पंक्ति, आपके चरण कमल मेरे हृदय में। वेदी में तो थे भगवान के चरण कमल, तो पर्याप्त नहीं थे? वो मंदिर में थे महावीर भगवान, सिद्धालय में है महावीर भगवान, वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। उनसे हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पर हैं, दूसरे हैं। वे जब हमारे में समाहित हो जाए, उनके चरण कमल हमारे हृदय में समाहित हो जाएं, तो वो हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएंगे। और जब वो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएंगे, तो मानना उस समय हम भावों से सहित होकर के उन्हें हम अपना विषय बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो भाव पक्ष कैसा होना चाहिए दिवाली मनाने का? भाव पक्ष ऐसा होना चाहिए कि प्रभु की हर क्रिया हमारी क्रिया हो जाए। एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बताते हैं कैसे उन महावीर को अपने में समाहित करना। हाँ, आंखें हमारी ही रहेंगी, कान हमारे ही रहेंगे, मुख हमारा ही है, हृदय हमारा, शरीर हमारा, सब कुछ हमारा, आत्मा हमारी। लेकिन जब हम इन आंखों से उन्हें देखें तो क्या सोच करके देखना, ये आंखें मेरी नहीं हैं, ये आंखें उन वीर प्रभु की हैं। बस ये भाव आते ही फिर आप वही देखोगे जो महावीर भगवान उन आंखों से देखते थे। आपको वही दिखेगा। अभी तो आपकी अपनी आंखें हैं ना, तो इससे बहुत सारे पाप दिख जाते हैं, है ना, गलत दिख जाता है। जब ये कान उनके हो जाएंगे तो आप वैसा ही सुनोगे जैसे वे सुनते थे। अभी तो आप अपनी आत्म प्रशंसा सुनते हो, दूसरों की बुराई सुनते हो, इधर उधर की बातें सुनते हो, फिल्मी सॉन्ग सुनते हो, है ना। तो क्या महावीर प्रभु उन कानों से ये सुनते थे? नहीं। क्या सुनते थे? वे उस जिनवाणी को ही पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। जब ये मुख उनका मुख हो जाएगा तो इस मुख से वही निकलेगा जो उनके मुख से निकलता था। उनके मुख से हमेशा सत्य वचन, उनके मुख से हमेशा ओम का उच्चारण, ओंकारमयी ध्वनि, उनके मुख से पर कल्याण करने वाली वाणी। जब ये हाथ, ये चरण हमारे न हो करके उनके हो जाएंगे तो इन चरणों से आप कहीं गलत दिशा की ओर आगे बढ़ने वाले नहीं कार्य करोगे। इन चरणों से वही कार्य करोगे जिससे अहिंसा का परिपालन होगा। जब ये हाथ उन्हीं के हाथ हो जाएंगे तो इन हाथों से आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, इन हाथों से आप किसी को कष्ट नहीं दे पाओगे।
इन हाथों से आप जीवों को बचाने का ही पुरुषार्थ करोगे। यानी पूरे शरीर के 8 अंग जब उनके हो जाएंगे तो जैसे वे अपने अष्टांग का प्रयोग करते थे हमारा प्रयोग भी वैसा हो जाएगा। जब एक एक इंद्रियां उनकी हो जाएगी तो जैसे वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते थे हमारी इंद्रियों का प्रयोग भी वैसा होने लगेगा। जब यह चित्त उनका चित्त हो जाएगा तो वो कैसा ध्यान करते थे, वो कैसा चिंतन करते थे, बस वहाँ पे शुभ और शुद्ध का ही ध्यान, शुभ और शुद्ध का ही चिंतन। ये कहलाएगा चित्त से, मन से, इंद्रिय से, काया से, वाणी से, यानी मन वचन और काय से तदरूप हो जाना। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं जो जानदि अरिहंतम दवत गुणत पच्चत सहितम सो जानदि अप्पाणम मोहो जादो तस् खयम लेदी। यानी जो उन अरिहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लेता है, जानने का अर्थ यहाँ पर आत्मसात कर लेता है, अपने जैसा और उन जैसा एक जैसा हो जाता है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। द्रव्य से, गुण से और पर्याय से तो उसे अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा को पहचान लेता है और उसका समस्त मोह जो है, अंधकार जो है, नष्ट हो जाता है। तो पर्याय से आत्मसात करना अर्थात उनकी पर्याय हमारी पर्याय हो जाए, उनके गुण हमारे गुण हो जाए और उनकी आत्मा, उनका आत्म द्रव्य हमारा आत्म द्रव्य हो जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय तीनों से जानना, उनका द्रव्य आत्मा है, वह असंख्यात प्रदेशी आत्मा, हमारी आत्मा वो भी हमारा द्रव्य है, ये भी असंख्यात प्रदेशी है। तो इस आत्म द्रव्य में उस आत्म द्रव्य के जैसे ही सब कुछ चेतना समाहित हो जाए। इस आत्मा में रहने वाले वे गुण उन जैसे आत्मा में रहने वाले गुणों की भांति हो जाए। तो कौन से गुण? करुणा का भाव, अहिंसा का भाव, क्षमा का भाव, अनुकंपा दया का भाव, सहजता और सरलता का भाव, विनय का भाव, ये सारे के सारे शुभ भाव उस आत्मा में, कोई अशुभ भाव नहीं, कोई कषाय का भाव नहीं, कोई रौद्र प्रकृति नहीं, कोई आर्त प्रकृति नहीं। यानी जो भी उस आत्मा में घटेगा वह शुभ और शुद्ध ही घटता है, उसके अलावा नहीं। जब हम उनके गुणों को अपने गुणों में आत्मसात कर लेंगे, अर्थात उसका अर्थ क्या होगा? इस आत्मा में रहने वाले जितने भी अवगुण हैं, यानी हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो दूर होकर के उन जैसी अच्छाइयां हमारे भीतर आने लगेगी। तो ये कहलाता है उनके गुण को हम आत्मसात कर रहे हैं। और उनकी पर्याय अर्थात उनका शरीर, वो उनकी पर्याय, उनकी प्रत्येक इंद्रियां हमारी इंद्रियां। अब वो इंद्रियां तो बनेगी नहीं, शरीर भी बन नहीं सकता, लेकिन चिंतन में क्या लाना है? मेरी हर इंद्री जो है उन प्रभु जैसी इंद्रियां हो चुकी हैं। जब ऐसा मैं सोचने वाला हो जाऊंगा तो फिर इन आंखों से कुछ गलत कभी देख नहीं पाऊंगा, इन कानों से कुछ असभ्य मैं सुनूंगा नहीं, इस वाणी से, इस जिह्वा से कुछ भी कठोर मैं कह नहीं पाऊंगा, इन हाथों से कुछ गलत मैं कर नहीं पाऊंगा, इन चरणों से किसी जीव की हिंसा नहीं हो पाएगी मुझसे। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, प्रत्येक इंद्री का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे वे करते थे। तो ये कहलाता है द्रव्य गुण और पर्याय से उन प्रभु को आत्मसात कर लेना, उन्हें जान लेना। मात्र ऊपर ऊपर से पूजा नहीं करना, दिवाली में दीपक नहीं जलाना, अर्थात प्रभु का हर गुण देखने की कोशिश करना और अहोभाव से भर कर के ये भावना भाना
कि वह पल कब आएगा कि मैं भी इन गुणों को अपने भीतर एज इट इज लेकर के आऊं। और यदि ये नहीं है तो पूजा का भाव इस प्रकार से कि एक एक गुण की ओर दृष्टि लाते हैं उनकी पूजा का भाव। वो अनंत ज्ञान गुण, अनंत शक्ति, अनंत सुख गुण, अनंत वीर गुण, अनंत दर्शन गुण, उन प्रभु के अष्ट प्रातिहार को देख करके अहोभाव से बोलना, क्योंकि 46 मूल गुणधारी है ना। अभी सिर्फ बाहरी रूप को नहीं, भीतरी स्वरूप को भी देख करके गुणानुवाद पूजा करना। इन्हें दिखेगी इन आंखों से बाहरी काया, दिखेगा इन आंखों से बाहरी रूप, लेकिन जब हम कहेंगे भावों से भर करके हम देखने वाले हो जाएंगे, तो भावों से हमें उनका भीतरी स्वरूप नजर आएगा। जब भावों से भीतरी स्वरूप नजर आने लगेगा तो समझना फिर हम भाव शून्य नहीं रह पाएंगे, हम भावों से भर करके उनके दर्शन करने वाले हो जाएंगे, उनकी वाणी को सुनने वाले हो जाएंगे, उन जैसी क्रिया को हम करने वाले हो जाएंगे। अर्थात वह कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन एज इट इज बना रहेगा। वो क्रिया सिर्फ एक रोबोटिक क्रिया होकर के नहीं रह जाएगी। द्रव्य क्रिया क्या कहलाती है? जैसे आप दिवाली में पूजा करते हो, द्रव्य से पूजा कर रहे हो तो क्या है? एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं, आज भी आप लोगों को दे देते हैं। एक रोबोट है, मशीनी मानव है, 5 फीट 10 इंच का है, 9 इंच का है, बिल्कुल आप जैसा ही है, जैसा आपका रूप रंग है बिल्कुल एज इट इज उसी का रूप रंग। नहीं, ऐसे रोबोट बन रहे हैं ना आज के जमाने में, बनते हैं कि नहीं? उसकी आंखों में भी सेंसर लगा हुआ है, उसकी आंखों में भी पानी आती है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है। जैसा उसमें प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है वो रोबोट एज इट इज चलता है, एज इट इज क्रिया करता है जैसी आप करते हैं। तो आप जैसी पूजा करते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे प्रभु को नमस्कार करते हैं, जैसे आप द्रव्य चढ़ाते हैं, जैसे अभिषेक का वो कलश लेकर के अभिषेक करते हैं, जैसे हाथों में आरती लेकर के आरती उतारते हैं, डिक्टो आपकी ही कॉपी का वो रोबोट है और वो एज इट इज कर रहा है। अब आप बताना उस रोबोट को कितना पुण्य मिलेगा? कितना पुण्य मिलेगा? हो सकता है आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाओ, भूल जाओ, कम भी हो जाए, आप कम भी कर लो, लेकिन रोबोट में जो प्रोग्राम फीड कर दिया जाएगा वो रंच मात्र भी इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा। तो बताना उस रोबोट को 1 घंटे तक पूजा करने के पश्चात दिवाली में कितना पुण्य मिलेगा? कौन बताएगा? कितना पुण्य मिलेगा? और यदि आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और आंखों में आंसू ला रहे हैं और बड़े प्रसन्नता से कर रहे हैं और उसके भी आंखों से आर्टिफिशियल आंसू आ रहे हैं, है ना, ऐसे लिक्विड डाल दिया गया है, उसके एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल कैसे हो रहे हैं? जैसे आपके फेस एक्सप्रेशन होते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन हो रहे हैं, उसकी मुस्कुराहट भी बिल्कुल ऐसी ही है और उसका उच्चारण भी नमोकार मंत्र का बिल्कुल अच्छा है। एक एक मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा कर रहा है वो रोबोट। तो पुण्य तो मिलेगा ना उस रोबोट को, कोई गलती नहीं कर रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, वो मशीन है, आर्टिफिशियल ह्यूमन है वो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है वो। उसमें चेतना नहीं होती है, उसमें संवेदना नहीं होती है, वो तो एक एडवांस पपेट, एडवांस कठपुतली। पहले लकड़ी की कठपुतली होती थी, अब वो मॉडर्न जमाने की कठपुतली हो गई, थोड़ी हूबहू आप जैसे दिखने वाली कठपुतली। तो उसे पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि चेतना नहीं है, भाव नहीं है, संवेदना नहीं है। जब आप प्रभु के दर्शन करते हो, अभिषेक करते हो, आरती उतारते हो, पूजा करते हो, तो आपको कितना पुण्य मिलता है? बताइए, कितना? बहुत मिल जाता है।
आप मंदिर में बैठ कर के भक्ति कर रहे हो और मन जो है घर में है, मन जो है ऑफिस में है, दुकान में है, मन जो है बच्चों में है, मन जो है आगे की प्लानिंग में है, अभी घर जाकर के ये खाना है, ये पीना है, ऐसी ड्रेस पहनना है। कितना पुण्य मिलेगा? पुण्य नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं हुआ आज तक? जब जब दिवाली आती है, बाहर की सुंदरता, बाहर की सजावट, बाहर की चकाचौंध, बाहर के दीपक, बाहर की मिठाइयाँ, बाहर के वस्त्र, बाहर के अष्टद्रव्य, बाहर की चांदी की थाली और बाहर की ही पूजा, ऐसी बस वो करंट के अभाव वाला सारा कार्य, अथवा उस आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग की भांति, उस रोबोट की भांति सारा कार्य। ऐसा ही नहीं हुआ? तो देखना, द्रव्य क्रिया ठीक है, नो डाउट आवश्यक है, लेकिन द्रव्य क्रिया बाहर की है, असली क्रिया भावों की है, अंदर की है। तो भावों की क्रिया में वो सारा कुछ घटित होने लगे। तो भावों से घटित होने का अर्थ है प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा बन जाए, यह शरीर उन जैसा ही हो जाए, हर इंद्री उन जैसी ही हो जाए। तो जब आप उनकी पूजा करने के लिए जाओ तो आपको उनका रूप नहीं, उनका स्वरूप नजर आ जाए, वो 46 गुण नजर आ जाए जब पूजा करो। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर वाला वो भाव आपके भीतर आ जाए। वो एक एक अष्ट द्रव्य, उनके एक एक गुण है, वो उनका सिंहासन, वो छत्र, वो चमर, वो भामंडल, उन्हें देख करके ये भाव करना धन्य है प्रभु आपने जीवन में ऐसी साधना की, ऐसी तपस्या की, ऐसी आराधना की, ऐसा ध्यान लगाया, निष्प्रह होकर के शरीर की ओर कोई मोह न रख करके सिर्फ आत्मा की ओर ध्यान लगाया, और उस ध्यान का परिणाम ये निकला कि आपको ये समवसरण रूपी वैभव प्राप्त हो गया, आपको अष्ट द्रव्य की सामग्री प्राप्त हो गई, आपको 64 रिद्धियां सारी की सारी प्रकट हो गई। वो जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय आपको घटित हो गए आपके जीवन में। यानी उनके रूप देख करके उनके स्वरूप तक पहुंचना, इनके गुण तक पहुंचना, और अपने आप को अहोभाव से भर करके झुका लेना, और ये भावना भाना, हे प्रभु आप जैसे गुण अब हमारे भीतर भी आ जाए। बस ये कहलाता है भावों से भर करके दर्शन, पूजन, विनय, गुणानुवाद, आरती। तब लाभ होता है। जो फिर भावों से भर करके करेगा, फिर उसका आचरण भी उस योग्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मंदिर में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ करके भाव भी उस ओर लेकर के आ रहा है, लेकिन मंदिर से आते ही वही हो जाए जैसा पहले था, वही हिंसा करने लगे, वही ईर्ष्या करने लगे, वही फटाके जलाने लगे, वही गलत कार्य करने लगे, वही कषाय करने लगे। नहीं, जो भावों से भर करके करता है, नियम से उसके आचरण में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, नियम से उसका अहंकार विसर्जित हो जाएगा। जब वो देखेगा कि वे महा आत्मा, महावीर, जिनके पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, फिर भी जिनकी दृष्टि नासा की ओर, कोई अभिमान का भाव उनके पास नहीं, और मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं हूँ कि गर्व में फूला जा रहा हूँ, अहंकारी हुआ जा रहा हूँ, लोगों को नीचे दिखने की चेष्टा करता हूँ, उनका अपमान कर देता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? उन्हें देख करके उनके गुण की ओर दृष्टि, समझना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यानी उनके हर स्वरूप तक पहुंचना, उनका एक एक स्वरूप, एक एक गुण चिंतन का विषय, और चिंतन के विषय के साथ हमारे जीवन में यथाशक्ति आत्मसात हो जाए, उतर करके आ जाए। एक एक रिद्धि जिन्हें प्रकट हो जाती हैं, फिर भी
उनकी दृष्टि उसकी ओर लालायित नहीं होती, आंखें उसे देखने की इसलिए उत्सुक नहीं होती है। दुनिया का अप्रतिम वैभव जिनके चरणों में डला रहता है, फिर भी वो आंख उठा करके उस वैभव को देखते तक नहीं। और हमारे पास कुछ है नहीं, फिर भी हम उसे छोड़ते ही कि नहीं। ये स्थिति है। कहने का अभिप्राय, प्रत्येक जो गुण है, 46 मूल गुण हैं, वे हमारा विषय बन जाए। उनकी 64 रिद्धियां जो हमारा विषय बन जाए, उनकी 16 कारण भावनाएं हमारा विषय बन जाए, वो चिंतन में उतर आए, तो मानना फिर हम भावों से भर कर के उन प्रभु की भक्ति करने वाले हो रहे हैं। हो पाएगा? तो इस दिवाली कौन सा संकल्प लेना है? अभी तक हर दिवाली में मैंने बाहर की सुंदरता, बाहर की स्वच्छता, बाहर की पूजा, बाहर की सब क्रियाओं को देख लेकर के मनाई है। लेकिन इस दिवाली बाहर के साथ साथ भीतर की सुंदरता, भीतर की स्वच्छता, भीतर के वे गुण, बस यानी प्रभु का द्रव्य हमारा द्रव्य, प्रभु के गुण हमारे गुण, प्रभु की वो पर्याय हमारी पर्याय हो जाए। बस यही तरीका होता है। यानी उन अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, आत्मसात कर लेना। फिर आचार्य कुंद स्वामी जी कहते हैं, सो जान दी अप्पाणम मोहो जादू तस् खयम ले दी। तो वो अपनी आत्मा को जान लेता है और उसका मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। मुख से प्रभु का नाम, महावीर भगवान का नाम निकले और नाम निकलते ही यात्रा उनके गुणों की ओर हो जाए। गदगद भाव से भर करके जब आप पढ़ते हैं ना, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लया। यानी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना कि आंखों से प्रभु मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानना कि इन चरणों से मैं आपके निकट आया हूं, इन हाथों से आपका अभिषेक कर रहा हूं, इन कानों से आपकी दिव्य ध्वनि को, इनकी दिव्य वाणी को मैं सुन रहा हूं। यह शरीर मेरा आपके लिए झुक रहा है। दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो हर इंद्रियां और हर अपनी काया को पापों में ही लगा देते हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हट करके पुण्यशाली हूं, महिमावान हूं, जो आपको अपने इंद्री का विषय बना पा रहा हूं, अपने शरीर के अंग का विषय बना पा रहा हूं। बस प्रसन्नता से भर करके और अहोभाव से भर करके, भाग्यशाली मान करके। आप तो अपने आप को भाग्यशाली तब मानते हो जब पाप का कोई सेवन करते हो, है ना? तभी मानते हो जब परिग्रह बहुत बढ़ जाता है, मैं कितना पुण्यशाली, मेरे पास इतना करोड़ों रुपए जमा हो गया। प्रायः हर व्यक्ति अपने आप को तभी भाग्यशाली कहता है जब बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा घर हो गया, बहुत सारा धन वैभव हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, अथवा मेरा इतना अच्छा परिवार, मेरे इतने अच्छे बच्चे, मेरे इतनी सुंदर पत्नी, सुंदर पति, सब कुछ मेरे अनुकूल है, तो वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। लेकिन वे विरले होते हैं जो इन आंखों से, इन हाथों से, इस शरीर से प्रभु को देखते हैं, पूछते हैं, तब वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो जो आप कहते हो कि अब भाग्य में उदय आया, यानी मजबूरी में नहीं, बहुत सराहते हुए, ये अभिमान नहीं है, बल्कि मैं पापों में अपने आप को नहीं लगा रहा हूं और आपके दर्शन, पूजन, आपके गुणानुवाद में आपको लगा रहा हूं। तो उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही निर्मल दृष्टि जैसे उन प्रभु की दर्शन विशुद्धि वाली निर्मल दृष्टि हो जाती है। उसके गुण बिल्कुल वैसे ही होते चले जाएंगे जैसे वे महावीर प्रभु के गुण होते चले। बस फिर वो जो तृप्ति प्राप्त होगी, जो अनुभूति होगी, जो संतुष्टि मिलेगी, वो अद्भुत मिलेगी। लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पाया है, हमने कुछ किया है, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतरी भावों से भर करके। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो रोबोट बन करके दिवाली नहीं मनाना है,
है ना। एज पर प्रोग्राम जो फीड हो गया है वैसा नहीं मनाना है, दूसरों को देख करके देखा देखी करते हुए नहीं मनाना है। करना सब कुछ, दर्शन करना, पूजन करना, लाड़ू निर्वाण लाड़ू अर्पित करना, प्रभु के चरणों में दीपों से आरती करना, सब कुछ करना। उन जलते हुए दीपक को देख करके भाव आना। वो दिन कब आएगा कि जैसे ये दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, मैं और मेरी आत्मा भी स्वपर प्रकाशी हो जाऊं। वह दीपक जो निर्धूम अग्नि की भांति जलता है, जिसमें कोई किट्टिमा कालीमा नहीं निकलती है, ऐसा ही दीपक मैं भी बन जाऊं जिसमें कोई कषायों की किट्टिमा कालीमा ना हो। वह दीपक जो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश फैलाता है, संताप नहीं देता है, ताप नहीं देता है, बल्कि एक सुखद अनुभूति देता है। मैं भी अपने जीवन को उस दीपक की भांति दूसरों के लिए सुखद अनुभूति देने वाला बन जाऊं। वह दीपक जो अंधकार को समाप्त कर देता है, मैं भी अपने व्यवहार से अपने कटु स्वभाव रूपी अंधकार को समाप्त कर दूं। वह दीपक स्व को ही नहीं दिखाता है, अन्य वस्तु को भी स्पष्ट रूप से दिखला देता है। मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार अन्य जीवों को स्पष्ट रूप से कुछ दिखला सकूं, कुछ दे सकूं। वह दीपक जो है सब कुछ अशुभ को हरण कर लेता है, मैं भी दूसरों के जीवन के अशुभ दुखों को हरण कर पाऊं। तो मानना वह जलता हुआ दीपक, प्रकाश प्रदान करता हुआ दीपक, निर्धूम अग्नि की भांति हमारा अपना हो जाएगा। अर्थात हम भी किसी के काम आ पाए, है ना। महावीर भगवान के उस संदेश को आत्मसात करते हुए परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, एक दूसरे के ऊपर उपकार का भाव लाते हैं, उपग्रह का भाव लाते हुए अपने आप को जीव के रूप में सही मायने में सिद्ध कर दें। तब आप सच्चे महावीर के वंशज माने जाओगे, उनके उपासक माने जाओगे और उस मोक्ष कल्याणक में उनके पूजक माने जाओगे, उनके दर्शक माने जाओगे। हो पाएगा? तो इस दिवाली कौन सा संकल्प? रोबोट बन करके नहीं, द्रव्य से नहीं, भावों से भर करके, भाव शून्य होकर के नहीं, अहो भाव से भर करके। उनका आत्मद्रव्य हमारा आत्मद्रव्य, उनके गुण हमारे गुण, और हमारी ये पर्याय शरीर रूपी पर्याय भले ही वर्तमान में अशुद्ध है, औदारिक पर्याय है, औदारिक काया है, लेकिन औदारिक होते हुए भी उस परम औदारिक की भांति जो दूसरों को अभयदान देने वाली बन जाए, तो फिर आपकी दिवाली सार्थक हो जाएगी। करना, कोशिश तो करना। सोचना, जब प्रभु महावीर के सम्मुख जाओ तो ये विचार लाने की कोशिश करना, तो आपको लगेगा कि नहीं हमने कुछ किया है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की